श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 27 जुलाई को सावन का पावन और हरा भरा दिन हरियाली तीज मनाई जा रही है। मेरी सभी बहनों और भाइयों से एक निवेदन है, यदि आप अपने घर में खुशहाली, प्रेम और सुख चाहते हैं तो आज के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। ये उपाय केवल विवाहित महिलाएं ही नहीं, कोई भी कर सकता है। 1. तीज का दीपक। सबसे पहला और मुख्य उपाय है तीज का दीपक। आप मिट्टी, आटे या पीतल का कोई भी दीपक ले सकते हैं। इस दीपक में घी डालें और 2 लंबी बत्तियां लगाएं। बत्तियां इस प्रकार हों कि शुरुआत में दोनों साथ हों और आगे जाकर मिल जाएं। ध्यान रहे, इन्हें दूर दूर न रखें क्योंकि हम शिव और पार्वती का मिलन दर्शा रहे हैं, तो बत्तियां भी साथ होनी चाहिए। दीपक कहाँ जलाना है? इस दीपक को बेल के पेड़ के नीचे जलाना है। सुबह नहीं बल्कि शाम के समय प्रदोष काल के बाद। दीपक जलाने से पहले उसके नीचे 1 चुटकी चावल रख दें, फिर दीपक रखें और जलाएं। जलाते समय महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें और अपनी मनोकामनाएं उनसे कहें। अंत में 1 चुटकी चावल का दाना लेकर अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलते हुए दीपक में डाल दें। यह करने से घर में प्रेम और सुख बना रहता है। 2. जल अर्पित करने का उपाय। दूसरा उपाय है 2 साबुत चावल के दाने लें, गंगा जल मिले हुए जल का 1 तांबे का लोटा लें, चावल उसमें डालें और उस लोटे को लेकर अपने पूरे घर में घूमें, वॉशरूम छोड़कर। इसके बाद इस जल का आधा भाग माता अशोक सुंदरी को अर्पित करें और आधा महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय अपनी इच्छा अवश्य व्यक्त करें। 3. कष्ट निवारण का उपाय। महादेव के कष्ट निवारण के लिए एक बेलपत्र लीजिए और पहले उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर पीला चंदन लेकर माता के चरणों पर लगाइए और प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं। 4. रोगों से मुक्ति का उपाय। रोगों से मुक्ति के लिए बीमार व्यक्ति की जितनी आयु है उतने काले तिल गिने, उन्हें एक बेलपत्र पर रखकर महादेव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। इस उपाय से धीरे धीरे बीमारियों से राहत मिलती है। इन सरल उपायों से घर परिवार में खुशहाली, प्रेम और स्वास्थ्य आता है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके लिए उपयोगी रहीं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस उपाय से सबसे ज्यादा फायदा महसूस हुआ। और हाँ, मैं हम सावन के ऐसे गुप्त उपाय बताएंगे जिनसे रुके हुए काम भी तेजी से पूरे होते हैं। तब तक याद रखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।